अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़न्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आइए कुछ अर्ज़ करने से पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता, हम गरीबों के गम गुसार सैयद अबरार व अखियार शाफ़िई नामदार हुजूर पुरनूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीइना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत तज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत क़ाती कुफ्र दलालत माही बिदात हामी सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहिर रहमा व रिज़वान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कज़ीमुश शान नात लिखते हैं, अर्ज़ गुज़ार होते हैं। है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फ़िज़ा की कसम। है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फ़िज़ा की कसम। कसमे शबे तार में राज ये था, कसमे सबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दोता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसे हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। यही कहती हैं बुलबुले बाग़े जना कि रज़ा की तरह कोई सिहर बयां नहीं, हिंद में कोई वासिफ़े शाहे हुदा, मुझे शोखिए तबए रज़ा की कसम। हज़रात, आला हज़रत ने अपने इस कलाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलामे पाक की तर्जमानी पेश फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। कसम है चाश्त की और रात की जबकि वो पर्दा डाले। मुफस्सिरीन किराम जब बयान फरमाते हैं तो वद्दुहा की तफसीर में लिखते हैं वद्दुहा से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा, वद्दुहा से मुराद चेहरे मुस्तफ़ा है और वल्लैल से मुराद नबी की जुल्फ़े मुअम्बरी। इसका तर्जमा ये हुआ कि कसम है हुजूर के चेहरे की और कसम है हुजूर के जुल्फ़े पाक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम कुरान मजीद के जरिए से अपने प्यारे महबूब के चेहरे और जुल्फ़े पाक की कसम को याद किया। तो जिसके चेहरे और जिसके जुल्फ़ के कसम को परवरदिगारे आलम याद फरमाए और जिसके चेहरे की कसम को खाए, जिसके जुल्फ़ के कसम को खाए, वाकई में उसका चेहरा लाजवाब होगा
वाकई में उसका हुस्न लाजवाब होगा, वाकई में उसकी खूबसूरती लाजवाब होगी, वाकई में उसकी ब्यूटी बड़ी लाजवाब होगी। तभी तो परवरदिगारे आलम अपने प्यारे महबूब के कसम को याद फरमा रहा है। मेरे प्यारे महबूब के चेहरे की कसम को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में याद फरमा रहा है। और जब इस आयत करीमा पर अल्लामा हसन इब्ने साबित की निगाह पड़ती है तो मचल कर अर्ज गुजार होते हैं, रसूलुल्लाह की शान में लिखते हैं वह अजमलो मिलका लम तरक्कतु ऐनी वह अजमलो मिलका लम तलिद निसाओ। अल्लाह के प्यारे महबूब के ये प्यारे सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के शान में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल के जैसा कोई हसीनो जमील नहीं हुआ है, अल्लाह के रसूल के जैसा कोई हसीनो जमील पैदा नहीं हुआ है और ना ही इनके जैसा हसीनो जमील किसी माँ ने अभी तक जन्म। अल्लाह के रसूल के जैसा कोई हसीनो जमील पैदा नहीं हुआ। ये हजरत हसन इब्ने साबित ने नबी के शान में लिखी। हजरत जाबिर इब्ने समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हमारे रसूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना हसीनो जमील था कि जब हमारे सरकार मुस्कुराते थे तो उनके चेहरे में ऐसे नूर निकलता था जैसे कि सूरज की शुआएं उनके चेहरे में तैर रही, जैसे कि सूरज उनके चेहरे में गर्दिश कर रहा हो। इतना जबरदस्त हुस्न जमाल मेरे सरकार का था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने सरकार के जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। तमाम सहाबा बयान फरमाते हैं कि मेरे सरकार के जैसा कोई हसीनो जमील नहीं है। अल्लाह के रसूल की मुकद्दस महफिल है, बड़े बड़े किबार सहाबा किराम का मजमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपके जैसा मैंने किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। उमर फारूक आजम आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। हजरत उस्मान गनी आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील पाया नहीं है। हजरत मौला अली आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। हजरत तलहा इब्ने जुबैर आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। हजरत अनस इब्ने मालिक आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। हजरत अबू हुरैरा आते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा पूरी कायनात में किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। ना आज तक हमने किसी को हसीनो जमील देखा है, ना आज के बाद किसी को हसीनो जमील देखता हूँ। या रसूल अल्लाह आप सबसे ज्यादा हसीनो जमील है, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं, आप सबसे ज्यादा अच्छे हैं। सहाबे किराम बयान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है। आज हमारा मुखालिफ, आज बदअकीदे किस्म के लोग इस सवाइस अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबियों के इस जुमले पर सवालिया निशान लगाते हैं, एतराज करते हैं कि सहाबा ने ये तो कह दिया कि हमने आज तक रसूलुल्लाह से ज्यादा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है, रसूलुल्लाह के जैसा हमने किसी को खूबसूरत पाया नहीं है। रसूलुल्लाह के अंदर जितनी ब्यूटी थी, जितनी खूबसूरती थी, मैंने किसी के अंदर आज तक नहीं देखी है, न पहले कभी देखी गई थी, न बाद में कभी देखी जाएगी। सहाबा का मौकिफ ये है, लेकिन एतराज करने वाला एतराज करता है कि हो सकता है सहाबा ने जो ये बयान किया है, हो सकता है मदीना में हुजूर से जैसा कोई हसीनो जमील ना हो, मक्का में हुजूर के जैसा कोई हसीनो जमील ना हो, इन लोगों ने अरबो अजम को देखा हो, इस हिसाब से कह दिया हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत है, हो सकता है इंडोनेशिया में कोई ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है मलेशिया में कोई ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई चीनो बंगाल में ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई मराकश में ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई बंगाल में ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई ईरान में ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है कोई अजरबैजान में ऐसा हो जो नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। इन लोगों ने यह कह दिया कि हमने आपके जैसा किसी को हसीनो जमील देखा नहीं है, ना अब तक देखा है, ना आज के बाद
बात देखेंगे आप सबसे ज्यादा हसीन जमील है, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत है। एतराज करने वाले मोहतरम ने एतराज तो कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा वाकई में अगर ऐसा है कि इन सहाबियों ने सिर्फ अरब अजम के लोगों को देखा हो, पाकिस्तान के लोगों को ना देखा हो, अफगानिस्तान के लोगों को ना देखा हो, अल्जीरिया के लोगों को ना देखा हो, लेबनान के लोगों को ना देखा हो, मराकश के लोगों को ना देखा हो, चीनो जापान के लोगों को ना देखा हो, बंगाल के लोगों को ना देखा हो सकता है इन तमामी मकामात में सरकार से ज्यादा कोई हसीनो जमील हो। मैं इस सवाल या निशान के को जवाब देकर पूरा करना चाहता हूं, इस एतराज का जवाब देना चाहता हूं। वाकई में अगर ऐसा है कि सहाबियों ने सिर्फ अरबो अजम के लोगों को देखा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को ना देखा हो, मैं आपको इसी हस्ती के बारगाह में ले जाना चाहूंगा जिन्होंने पाकिस्तान को भी देखा है, अफगानिस्तान को भी देखा है, अल्जीरिया को भी देखा है, लेबनान को भी देखा है, मराकश को भी देखा है, चीन को भी देखा है, जापान को भी देखा है, ईरान को भी देखा है, अजरबैजान को भी देखा है, पूरी दुनिया के नक्शे नक्शे को देखा है, खित्ते खित्ते को देखा है, गोशे गोशे को देखा है, कण कण को देखा है, जर्रे जर्रे को देखा है, हर शय को देखा है, जमीन को देखा है, आसमान को देखा है, जमीन के अंदर 7 तबक जो मौजूद है इसको भी देखा है, आसमान जो 7 तबक पाई जाती है उसको भी देखा है। वो गर्जे की इस 18,000 आलम कायनात को जिसने देखा है, हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत दानियाल को भी देखा है, हजरत लूत को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इसहाक को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत याकूब को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह को भी देखा है, हजरत ईसा रूहुल्लाह को भी देखा है, और हजरत आदम से लेकर ता कयामत जिसने हर जर्रे जर्रे को देखा है, हर मखलूक को देखा है, पूरी जमीन और आसमान को देखा है, मैं उनकी बारगाह में ले चलना चाहता हूँ। वो कोई आम नहीं है बल्कि वो सैयदुल मलाइका है, वो ताइरे सिदरा है, वो बुलबुले सदरा है, वो रूहुल नबी की जात है जिनको हम और तमामी लोग जिब्रील अमी के नाम से जानते हैं। ऐ जिब्रील अमी, आपने जर्रे जर्रे को देखा है, आपने हर मखलूकात को देखा है, आपने जमीन को देखा है, आपने आसमान को देखा है, आपने हर शय का मुआयना किया है। ये बताइए कि मेरे सरकार से ज्यादा किसी को हसीनो जमील देखा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, अवामे अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील अमी की बारगाह में चलते हैं। ऐ जिब्रील अमी, आपने अव्वल को भी देखा है, आखिर को भी देखा है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक देखा है, हजरत ईसा रूहुल्लाह से लेकर कुर्बे क़यामत तक क़यामत आप सब लोगों को देखेंगे। और सब नबियों की बारगाह में गए हैं, हर लोगों को देखा है, हर उम्मतियों को देखा है, हर बशर को देखा है, हर मखलूक को देखा है। ऐ जिब्रील अमी, आप ही फैसला फरमा दे कि मेरे सरकार से ज्यादा क्या कोई हसीनो जमील है? तो हजरत जिब्रील अमी इरशाद करवाते हैं, ऐ मुझसे सवाल करने वाले जुमले को नोट कर ले और गौर से इस बात को सुन। जिब्रील अमी बयान फरमाते हैं, अल्लाहुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा नस्ला। मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट कर देख लिया, लेकिन मैंने सरकार के जैसा किसी को हसीनो जमील नहीं देखा। एक रोज मेराज में जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम, तूने तो देखे हैं, बतलाओ तो कैसे हैं हम? जिब्रील बोले, ऐ महजबी तेरी कसम, आफा कहा गर्दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम, लाकिन तु चीज़े दीगरी हुस्ने यूसुफ दम ईसा यदे पैसादारी, आचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी, 1000 बार बुशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेद। ने बयान फरमाया कि मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट कर देख लिया, लेकिन मैंने आपके जैसा, सरकार के जैसा किसी को हसीनो जमील नहीं पाया, किसी को खूबसूरत नहीं पाया। और ऐसी खूबसूरती, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल
कि जिसके हुस्न और जमाल की कसम परवरदिगार याद फरमा रहा है, जिसके हुस्न की गवाही परवरदिगार दे रहा है, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसी खूबसूरती कि जो भी देख लेता नबी का कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाया करता था, नबी का कलमा पढ़ लिया करता था और दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाया करता था, नबी का कलमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाया करता था। और ऐसा शायदा हो जाया करता था कि जब उन शायदा में, उन मुहिब्बाने गरामी वकार में, उन मुकद्दस हस्तियों में शुमार किया जाता है कि जिन्होंने नबी के चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लिया और अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश फरमा दी, अगर उन हस्तियों का शुमार किया जाता है तो सरे फहरिस्त अगर किसी का नाम आता है तो वो अबू बकर सिद्दीक के साथ, वो अबू बकर सिद्दीक की जात है, उमर फारूक आजम की जात है, उस्मान गनी की जात है, मौला अली की जात है। सैकड़ों तादाद में लोगों ने नबी के चेहरे को देखा, नबी के हुस्न जमाल को देखा, नबी की खूबसूरती को देखा और नबी के हो गए, नबी पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, नबी पर अपनी आल को कुर्बान कर दिया, नबी पर अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया। और ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन के मिस्दाक। अंसारे मदीना की एक खातून जो वाकई में इस हदीस की तफसीर थी, वाकई में इस हदीस पर अमल पैरा थी, उनके बाप, उनके शौहर, उनके बेटे जंगे उहुद के मौके पर सरकार के साथ तशरीफ ले गए थे ताकि वो जंग करें, जिहाद करें और इस्लाम के फतहो कामिरानी का झंडा नस्ब करें। अंसारे मदीना की वो औरत अपने घर में है, उसके बाप, उसके शौहर, उसके भाई जंगे उहुद के मैदान में सरकार के साथ रहकर जंग कर रहे हैं और इस्लाम के फतहो कामिरानी का झंडा नस्ब कर रहे हैं। तब तक एक काफिला जंगे उहुद के मैदान से वापस होता है। इधर ये अंसारे मदीना की औरत जब उस काफिले की जानिब चलती है तो पूछती है मेरे सरकार कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। आने वाले शख्स ने बताया ऐ खातून तेरा बाप शहीद हो गया है। खातून ने कहा मैं अपने बाप के बारे में नहीं पूछती हूँ, बाप शहीद हो गया है, कोई बात नहीं है, मेरे सरकार कैसे हैं। आने वाले शख्स ने कहा ऐ खातून तेरा शौहर भी शहीद हो गया है। खातून ने कहा मैं अपने शौहर के बारे में नहीं पूछती हूँ बल्कि मैं अपने सरकार के बारे में पूछती हूँ, मेरे सरकार कैसे हैं। तो अब उस आने वाले शख्स ने जवाब दिया ऐ अंसारे मदीना की मुकद्दस खातून तेरा बेटा भी उस जंगे उहुद में शहीद हो गया है। तो उस खातून ने कहा कि मैं अपने बाप के बारे में नहीं पूछती हूँ, मैं अपने शौहर के बारे में नहीं पूछती हूँ, मैं अपने बेटे के बारे में नहीं पूछती हूँ। मेरा बाप शहीद हो गया कोई बात नहीं है, मेरा शौहर शहीद हो गया कोई बात नहीं है, मेरा बेटा शहीद हो गया कोई बात नहीं है, मुझे अपने सरकार की खबर लेनी है, मेरे सरकार कैसे है। तो उस आने वाले शख्स ने मुस्कुरा कर कहा ऐ खातून मुबारक हो, खुशखबरी हो, तेरे सरकार अभी बाहयात है, तेरे सरकार अभी जिंदा है। उस खातून ने जब ये जुमला सुना तो अर्ज किया इसके बाद कुल्ला बादुका मुसीबतुन जललु, इसके बाद तमाम मुसीबतें हमारे ऊपर बेकार। मैं और किसी मुसीबत का बोझ अपने सर पर बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मैं अपने सरकार की जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं। ये अंसारे मदीना की औरत की मोहब्बत थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर जर्रा, हर बशर, हर शय प्यार करता है, मोहब्बत करता है और ऐसी मोहब्बत करता है कि सरकार के नाम पर अपने जान, अपने माल, अपने तन, अपने मन, अपने धन की कुर्बानी को पेश करने के लिए सबसे आगे रहा करता है। सरकार की गुलामी हासिल करने के लिए अपने मालो असबाब को, अपने तमाम जराए अबलाग को सरकार के नाम पर खर्च कर दिया करता है, वक्त कर दिया करता है, क्योंकि सरकार की मोहब्बत जाने ईमान है, सरकार की मोहब्बत शाने ईमान है। अगर सरकार
सरकार से मोहब्बत नहीं है तो हमारे ये नमाज, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे ज़कात सब के सब बेकार हैं, सब के सब रायगा हैं। और अगर आपने सरकार से मोहब्बत कर ली तो मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलमे इजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर बालो जा औलाद से प्यारा। मोहम्मद की गुलामी है सनत आजाद होने की, खुदा के दामन तौहीद में आबाद होने की है। कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फिजा की कसम, कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे तोता की कसम। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया। कोई तुझसे हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़े हुस्न व अदा की कसम। सलाम।